बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो, बनी इसराइल में एक गुनहगार था, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को मार चुका था। कितना आदमी को मारा? 99 आदमी को मार चुका था। और कुर्बान जाइए वो कहिए कि किलर था या सुपारी लेने वाला, हम लोग यही नहीं कहेंगे, लेकिन था तो इंसान था। रातों को सोया और नींद आंखों से दूर है, सोचने लगा एक दिन मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा, लोग दफन कर देंगे, अल्लाह पूछेगा ये 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तौबा करना चाहता हूं, पता नहीं 99 आदमी को मैंने मारा है, मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं, इसी पेशो पेश में था। वो सोचा कि किसी से पूछा जाए, पढ़े लिखे से पूछा जाए, राहिब से पूछा जाए। और एक राहिब से पूछने गया, सामने बैठा राहिब ने बोला कि क्या बात है भाई, कहाँ से आया? बोला कि शेख हम फला गांव से आए हैं। बोले क्या काम है? बोला काम यही है कि हम 99 आदमी को अब तक मार चुके हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आए? बोला नहीं, यहाँ इसलिए आए हैं, मसला पूछने आए हैं कि अब हम तौबा करना चाहते हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अगर हम तौबा करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। तो राहिब बोला शर्म करो, 99 आदमी को मार के तौबा करना चाहते हो? एकदम तौबा कबूल नहीं होगी, 80 की स्पीड से चले जाओ। ये जो बेचारा गुनहगार था बोला कि कबूल नहीं होगी। बोला एकदम नहीं होगी। बोला अच्छा कबूल नहीं होगी, कोई बात नहीं। निकाला तलवार, बोला जब कबूले नहीं होगी तुम कह रहोगे, 99 कह रहेगा, 100 पूरेगा। मारा, तलवार गर्दन उड़ा दिया। कितने हो गए? 100 हो गए। सुनो, फिर कुछ दिन गुजरा, फिर सोचा कि नहीं किसी आलिम से पूछूंगा जाके। फिर दूर का सफर किया, एक आलिम के पास पहुंचा और कुर्बान जाओ अपनी परेशानी बताई कि हजरत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरा अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा कि अल्लाह का बंदा, तौबा का दरवाज़ा खुला है, और तौबा का दरवाज़ा खुला है, तू तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा। लेकिन सुन, वो बस्ती देख रहा है? कहा कि हजरत देख रहा हूं। कभी चला जा उसी बस्ती में, वहां नेक लोग रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, और कुर्बान जाओ उनकी सोहबत में रहो, तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये गुनहगार बड़ा खुश हुआ, ये आलिम के हक में भी अच्छे हुआ, नहीं तो 101 यहीं रखा हुआ था। ये गुनहगार बंदा, अब जैसे गरैया बस्ती मिसाल के तौर पर लिए, अब ये बस्ती से बाहर निकला, वो बस्ती दूर है, बस्ती से 200 कदम आगे बढ़ाया होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, और मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। और कुर्बान जाओ, ओ जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कह रहे थे इसे मैं जन्नत लेकर जाऊंगा, इसलिए कि ये तौबा करने जा रहा था। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा था नहीं नहीं, ये 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी का खून किया है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। बताया गया किताबों के अंदर मौलमा फरमाते हैं कि दोनों जहन्नम और जन्नत के फरिश्तों के दरमियान में बहस होने लगी। अल्लाह पाक ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ इन दोनों से कह दो, मेरे फरिश्तों से कह दो कि जिस बस्ती से ये निकला है, जहां मरा है, जहां इसका बॉडी है, अगर जी बस्ती से निकला है उसके बॉडी से लेकर बस्ती तक जमीन को मापो, अगर ये बस्ती करीब है जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर उसके जिस्म से वो बस्ती नजदीक है वो जन्नत में जाएगा। अभी तो ये बस्ती से निकलवे किया था। ओ कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है।
जमीन को मापी गई, जमीन को मापना शुरू किया गया। कुर्बान जाओ, वो जो बस्ती तौबा करने जा रहा था, जिसमें से बहुत दूर वो बस्ती थी, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह कुछ और चाहता था। अल्लाह चाहता था कि मेरा बंदा तौबा करने आ रहा था और नीयत कर ली थी इसे मुझे जन्नत में दाखिल करना है, और लेकिन अल्लाह ने जमीन के उस दूरी के हिस्से को जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन सुकड़ जा, सिमट जा, मेरे बंदे के जिस्म के करीब हो जा। और रिवायत में आता है कि जमीन जब नापी गई तो पता फरिश्तों ने, एक बार फरिश्तों को ये चला कि जिस बस्ती में तौबा करने जा रहा था वो बस्ती इसके जिस्म के करीब है। और कुर्बान जाओ अल्लाह ने हुक्म दिया, जा मेरे बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मेरे बंदो, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों सुनो, और अल्लाह बड़ा खुश होता है जब बंदा से गुनाह हो जाए तौबा कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह खुश हो जाता। अच्छा, कितना गुनाह किए हो तुम, कितना गुनाह किए हो नौजवानों सुनो, तुम्हारा गुनाह कितना है, कितना बड़ा गुनाह किए हो सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर, और कुर्बान जाओ समंदर भर दो, गुनाह करके समंदर भर दो गुनाहों से, जमीन में गुनाह करके इसकी थाक लगाओ, लगाते लगाते आसमान तक पहुंचा दिए। सुनो, इतना गुनाह तो कोई करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता भाई। 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में इतना गुनाह कहां से होगा। और मेरे रब की सुनो, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भी भर जाएगा, एक मर्तबा सिर्फ तू मुझे पुकार, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा। और सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरा जो ये पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, उसके आंगन में ये खजूर का पेड़ है, या रसूल अल्लाह वो खजूर की शाखें डालें वो कुछ झुक गई है मेरे आंगन की तरफ, या रसूल अल्लाह वो खजूर जब पक जाती है मेरे आंगन में गिरती है, मैं गरीब आदमी, मेरा छोटा छोटा बच्चा ना वो खजूर उठा के खा लेता है, मेरा पड़ोसी ये बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरे आंगन में आकर के मेरे बच्चों के हाथों से खजूरें छीन लेता है, मुंह में उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इरशाद फरमाया, कहाँ तुम्हारा पड़ोसी, बुलाओ उसे। ओ पड़ोसी को बुलाया गया, वो मुनाफिक था। कौन था बोलिए, अरे बोला ना, कौन था? मुनाफिक। अब मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, 4 अलामत है मुनाफिक की, उसमें एक अलामत ये भी है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। चाहो की दुकान में बैठो ने, आवा भैया आवा, तुरे वोट दो ना, तुरे वोट दो, चाय पील को आप उठी के ले, फालतू आदमी ही पूरा वोट। मुसलमान जो कान में बोलता है वही मैदान में बोलता है। मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करेगा। ये मुसलमान की शान। ए बेटा बैठो ना, बच्चा परेशान है। वो मुनाफिक आया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सौदा करोगे हमसे? तो मुनाफिक बोला कि कैसा सौदा, कैसा सौदा? और कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, कैसा सौदा? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम्हारे आंगन में जो खजूर का पेड़ है वो तुम हमें दे दो, और जन्नत में हम तुम्हें अल्लाह से ये खजूर का पेड़ दिलवा देंगे। और सुनो ओ मुसलमानों सुनो, ए मेरे बच्चों सुनो। तो मुनाफिक था, कह गए या रसूल अल्लाह नहीं, कोई और पेड़ होता तो मैं सौदा कर लेता। दरअसल बात है कि वो खजूरें बहुत मीठी है, मेरे बच्चों को पसंद है, हम नहीं देंगे, मजबूरी है। कहा, उठ के चल दिया। एक सहाबी वहां पर बैठे हुए थे, वो ये गुफ्तगू सुन रहे थे। वो मुनाफिक जब चला गया तो ये सहाबी कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जो वादा आपने उससे किया है, अगर वो पेड़ लेके मैं दे दूं तो क्या आप मुझे जन्नत में खजूर का पेड़ दिलवाएंगे? मुसलमानों सुनो,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ तुम्हारे लिए भी वही है। ये दौड़ा और ये साहबी का नाम हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये दौड़े और मुनाफिक घर भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में पकड़ा, सुन वो पेड़ बेचेगा। और मुनाफिक बोला जलाहट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया, तुमको कहां से दे देंगे। ओ सुनो, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया कि सुन ले, मुंह मांगी कीमत दूंगा, तू जो बोलेगा मैं वो दूंगा, जो बोलेगा वो दूंगा। वो मुनाफिक भी सोचा कि इसको टाल दूं, बोला कि अबू दादा तुम्हारा बाग है ना, खजूरों, इनके बाग थे खजूरों के। बोले तुम्हारे बाग है? बोला हाँ बाग है। कितनी खजूरों की पेड़े हैं? बोले 600। बोला ऐसा करो तुम अपना बाग दे दो, ये खजूर का पेड़ ले लो। अल्लाह। और सुनो, वो मुनाफिक तैयार हुआ, इतना बोलना था, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो गए, बोला डन, बाद में मुकरना नहीं, सौदा पक्का हो गया और कुर्बान जाओ। वो मुनाफिक देखता रह गया कि कैसा दीवाना है रे भाई, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ये सहाबी रसूल आया और कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने वो पेड़ खरीद लिया। कहा कि कितने में खरीदा? कहा कि या रसूल अल्लाह अपना मैंने सारा बाग का पेड़ उसे दे दिया। और सुनो आमिना की लाल की सुनो, सैयदुल मुरसलीन की सुनो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अबू दादा सुनो, ओ मेरा भी सौदा बदल गया। सुनो सुनो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हजारों पेड़ जन्नत में अल्लाह ने तेरे लिए लगा दिए और कई महल अल्लाह तेरे लिए जन्नत में तैयार कर रखा। हमें तो यकीन नहीं, हमें तो यकीन नहीं है, कुरान की बातों पर यकीन नहीं, हदीस की बातों पर यकीन नहीं, उलमा के बयान पर यकीन नहीं। ओ मौलवी साहब यारंग करी। कुछ एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये सारा मजमा आपका चाहने वाला है। हमने कहा गलत है, ये चाहने वाले नहीं है। एक बादशाह देखे कि एक बुजुर्ग को लोग बहुत मोहब्बत करते, बुजुर्ग की जहां चले जाते लाखों का मजमा भीड़ लग जाती। तो बादशाह को खतरा हुआ कि रे बाप, ये बुजुर्ग कहीं ऐसा ना हो लोग इसको बादशाह बना दे, हमको तख्ता से उतार दे, ये खतरा है। तो बुजुर्ग के पास ये बादशाह गया, बोला कि हुजूर ऐसा कीजिए आप इलाका छोड़ दीजिए। बोला क्या है? बोला कि हमको खतरा आपसे, ये लोग सब आपके मद्दा हैं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपके चाहने वाले हैं, हमको डर है कि कहीं हमारी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, लोग आपको बादशाह बना देगा, हम फकीर बन जाएंगे। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले कि ना 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 ना, ये हमारे मद्दा नहीं है, हमारे चाहने वाले नहीं है। बोला फिर? बोला ये तमाशाई है, वो मेरा चाहने वाला। ओ सुनो, ओ अल्लाह वाले ने कहा कि चाहने वाला एक होगा या 1.5 होगा, इससे बेसी नहीं होगा। बोला हजरत ये कैसे हम यकीन करें, हम तो देखते हैं मजमा में लाखों लोग जमा हो जाते। तो हजरत ने कहा कि आजमा लीजिए, आप प्रोग्राम कीजिए और लोगों को बुलाइए, कोई तरतीब बनाइए। जलसे का ऐलान हो गया, हजरत आ रहे हैं, आप लोग आइए। लाखों की भीड़, बादशाह माइक पकड़ कर खड़ा हुआ और बादशाह ने ऐलान किया, लोगों हजरत से आप लोग मोहब्बत करते हो? सारे लोगों ने हाथ उठाया, हाँ मोहब्बत करते हैं, कुर्बान जाइए। तब बादशाह बोला कि देखो हजरत से एक गलती हो गई है, जिसकी वजह से इसका सर कलम करना पड़ेगा, हम गर्दन उड़ाना पड़ेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 2-4 आदमी अगर कोई जान देने के लिए तैयार हो जाए तो हजरत की जान बच जाएगी। तो मजमा में से कोई है जो हजरत के बदले में जान दे दे? बस वहीं सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाया, बोला हम देने को तैयार हैं और कुर्बान जाओ। बादशाह बूढ़े को अपने पास बुलाया, फिर बादशाह कहा कि और कोई आदमी है? एक बच्चा बोला कि हम भी जान देने को तैयार हैं। तो बुजुर्ग वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखा मैंने कहा था ना आपको, ये सब तमाशाई हैं, असल मोहब्बत करने वाले 1 या 1.5 मिलेंगे।
देख लिए, एक बुढ़वा है, एक बच्चा है, ये दुनिया है। आप मरिए ना, फिर देखिए खेला। ये जितने चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बेटा है, बेटी है, बीवी है, दामाद है, कुर्बान जाइए। अल्लाह समद, कुर्बान जाओ। करोड़ों का घर बनाया आपने, किसके लिए? बीवी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। आप मर जाएंगे, आपके जनाजे को 1 घंटा रहने नहीं देगा। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। मरे आप, इंतकाल किए, बेटा फोन उठाया, खालू को फोन मिलाया, खालू कि बोलू बेटा, बाबा गेले, कहाँ गेलू, कहाँ गेलू? बोले बाबा मरी गली। तो बाबा मरी गली तो बेटा मौत तो सबको है। अच्छा चुप है, काना मत। जनाजा कखनी करबे, असर बाद या मगरिब बाद? बोले नहीं खालू, जोहर बात करी था। बड़ा जल्दी जिया, जोहर बात करी धक। अरे अभी मरले से अखनी रहमे धक भाई, 1 घंटा रहमे धोकड़ा। ये घर जो बनल किस है? ओ संगे मरमर का पत्थर बिछाया है, ओ झूमर लगाया है, बम्बई से लाकर घर को सजाया है, बड़ी मेहनत किया है, 61-62 करके पैसा कमाया है, अभी रहने दो। बोले नहीं, शरीयत इजाजत नहीं देती है, कुर्बान जाओ। तुरंत मरा है, गुस्ल दो, जनाजा कफन पहनाओ, जनाजे की नमाज पढ़ो, इसे अपना घर पहुंचा दो। और मेरा अल्लाह, ओ मेरा रब कितनी मोहब्बत करता है। सुनो और सुनो, मेरा अल्लाह कितनी मोहब्बत अपने बंदों से करता है। एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी। अरे बोलो भाई, अरे बाबू पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम लोग तकरीर करते रहना। सुनो, एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी। बोलिए ना, जल्दी बोले भाई। सुनियो, एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। माँ नहीं चाहेगी मेरा लाल मेरे नजर के सामने जले। वो अल्लाह जो 70 माँ से ज्यादा, ओ कुर्बान जाओ, ओ 70 माँ से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह को छोड़ रहे हो? अजाब देकर तू क्या करेगा, अजाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ उठा के तौबा करो, 3 बार बोलो, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और कुर्बान जाओ। नौजवानों, गुनाहों के करीब, पहली बात तो गुनाहों के करीब मत जाना। कोई भी गुनाह किए हो तौबा कर लो। कोई गुनाह शैतान करवा दे, फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। अल्लाह गुनाह को मिटा देगा और अल्लाह गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बगैर तौबा किए मत मरना। तौबा करना, हमेशा तौबा करना, दिन में 100 मरतबा। हर नमाज के बाद एक तस्बीह रखो, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, हर नमाज के बाद। और सुनो, नमाजों की पाबंदी हो। माशाअल्लाह, बड़ा मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह
हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? ए मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया वालों सुनो, हमारी औकात क्या है? इंसान की औकात क्या है? सिर्फ एक कफन है। क्या भाई बोलो? अरे औकात कितनी है? एक कफन। कितनी औकात है? सिर्फ एक कफन। अब वो भी कफन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी कफन अपने से नहीं ओढ़ने की ताकत नहीं है, वो भी कोई दूसरा पहनाता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। वो भी कफन। औकात देखो, औकात देखो, साथ में क्या लेकर जा रहे हो? सिर्फ कफन। वो भी कफन, औकात सिर्फ कफन है, पहनने की भी ताकत नहीं, दूसरा पहनाएगा फिर पहनाया जाए। अकड़ कितनी है? हे वाह, अकड़ कितनी है? ते हमरा पहचाने जा हमें किसी बुलाओ इतला इजराइल अलैहिस्सलाम जी हम टाकाला कमो मुठ्ठा गुड़ी बुलाओ। अकड़ ना करो, अकड़ में पकड़ है, अकड़ में पकड़ है। किसी को घमन, गुरूर, तकब्बुर करने की इजाजत नहीं है। ये सिफत मेरे अल्लाह का है। ये मिट्टी का इंसान घमन करेगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का कुरान पढ़ी। मेरे अल्लाह ने कहा इसी मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया, इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, उठाएंगे। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, माफ करना शियार तेरा, माफ करना शियार तेरा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोला जरा। अजाब देकर तू क्या करेगा? सुनो और नौजवानों सुनो, मेरा रब कितना प्यार करता है अपने बंदे से। कसम खुदा की कोई रिश्ता किसी रिश्ते से इतनी मोहब्बत प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे बता दो, मुझे आप बता दो कि कोई प्यार करता हो। और कुछ और सुनने में आया कि कुछ मुकर्रिर लोग वो तज़किरा कर रहे थे कि कर उम्र कितना जिया। कल की उम्र किसी ने कहा कि 45 है कि 50 है कि 55 है, पता नहीं। बोलो इकर मतलब 5 साल आज चलते ही। कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब ये टिकट इसका बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जाना तो इस दुनिया से सबको है, लेकिन वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है।
अल्लाह का हुक्म होगा, जाना होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, प्रधान हो, उद्योगपति हो, अनिल अंबानी हो, चाहे अडानी हो, जाना सबको होगा। जो आया है बाबू, बैठो ना, ये लगता है छठे आसमान से अभी उतरा है, वहीं बैठो। देखिए कितना छोटा बच्चा है, उसके हाथ में एंड्रॉइड सेट मोबाइल है। बताइए, ये बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, कलम होना चाहिए था, इसके हाथ में ये मोबाइल है। बताइए, ये बचपने में हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहा है तो बड़ा होकर क्या करेगा, बोलिए। ये अफसोस का मकाम है। देखिए, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर बहादुरी का काम है तो बोलिए आप लोग। बच्चा तो पैदा कुत्ता भी कर रहा है तो बहादुर है, मुर्गा भी कर रहा है, मुर्गी बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, बहादुरी क्या है? देखो, जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। अल्लाह ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, उसको बना सवार कर तैयार करना है, ये बहादुरी। जो आज आप देख रहे हैं, ये हमारे नज़रों के सामने दस्तारबंदी हुई, कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हुए, और कुरान के हवाले से हमारे अकाबिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रहमानी साहब दामद बरकातहुम ने और दिगर उलमाए किराम ने जो कुरान के ऊपर में बयान किए, जो फजीलत बताई अल्लाह के कुरान का, कलाम का, और अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोलो भाई। मुझे खुदाया तू माफ कर दे। और जब मौत आएगी तब समझ में आएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रही बात। दौलत जमा करो, सोना जमा करो, हर साल ज़मीन खरीदो, अल्हम्दुलिल्लाह खरीदो ना, किसने मना किया भाई? अल्लाह तौफीक दे और ख़रीदिए आप। लेकिन कुछ वहाँ के लिए भी सोचिए जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये 10-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार से ना आप अमीर हो जाएंगे, ना अडानी हो जाएंगे, ना अंबानी हो जाइएगा, कुर्बान जाओ। लेकिन वहाँ उससे कांटेक्ट रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। कुछ लोग और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। और कोई लोग हैं? अच्छा, इंशाल्लाह सौदा को सस्ता करूँ, कम से कम 10 आदमी तैयार होइए, दुआ वही होगी इंशाल्लाह। 5,000 वाले कितने लोग हैं इस मजमे के अंदर में? मैं देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। 5,000 वाले कुछ लोग हैं इस मजमे के अंदर में, 10 आदमी तैयार होइए तो 5,000 वाले। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? मज़हब इस्लाम की बुनियाद 5 है, 5 आदमी खड़े हो जाए भाई, इससे सस्ता सौदा क्या होगा? और कोई है? ये नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए माशाल्लाह। आने दो, इधर आने दो। ईंधन अभी सोनू वकार 10,000 भेज दिया है। सोनू वकार, और सोनू वकार साहब 10,000 रुपये उन्होंने फ़ोन पे कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई 5,000 वाले हैं? कोई है? जल्दी करो भाई, माशाल्लाह जल्दी करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बस 10 मिनट गुफ्तगू मेरी रह गई है, 10 मिनट जल्दी करें इंशाल्लाह। देखिए अब हाँ ना, अब अच्छा बहुत जल्दी बैठी गई वो बाप, खराब है खतरा जी, बैठो जल्दी बैठ ले। 5,000 वाले ज़्यादा नहीं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं, गरैया की सरजमीन है, एक से एक पैसा वाला, इमारत वाले, बिल्डिंग वाले, ज़मीन वाले, सोने वाले, चांदी वाले। 5,000 वाला, 5 आदमी तो तैयार हो भाई, 10 आदमी नहीं, कम से कम 5 आदमी तो तैयार हो अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5,000 से सस्ता सौदा मैं समझता हूँ कि इससे सस्ता सौदा क्या होगा मुसलमानों? कुर्बान जाओ वो अल्लाह जिसने दौलत का मालिक बनाया, माल का मालिक बनाया। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोज़े के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किए? और मुसलमानों सुनो, कब्र में 3 सवाल, हशर के मैदान में 5 सवाल। उन 5 सवालों में से एक सवाल माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहाँ से कमाए इसका हिसाब दो।
कहाँ खर्च किए, इसका भी हिसाब दो। ये मदरसा कंजुल उलूम में आप चंदा दोगे, पैसा लगाओगे और कुर्बान जाओ, क्या मेरा अल्लाह खुश नहीं होगा? मेरा अल्लाह राजी नहीं होगा? मेरा अल्लाह इनाम यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5000 वाले जब 5 आदमी जल्दी करें माशाल्लाह तैयार हो जाए। आ जाए भाई माशाल्लाह। है कोई नौजवान है जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, जिनके भाई चले गए, जिनके दादा दादी चले गए इस दुनिया से, उनके इसालो सवाब की नीयत से या अपने ही नाम से या अपनी बीवी के नाम से 5000 रुपये। अल्लाम साहब अपने बाप के नाम पे 5000 रुपए दिए। मुश्ताक साहब बाप है अल्लाम साहब, माशाल्लाह। लिखे भाई जल्दी करें, 5000 वाले, एक आदमी हुए 5000 वाले, जल्दी करें माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। ये जमीर साहब ऐलान करवाने करें तब टका भेजेंगे, दुआ कर दीजिए। और जमीर साहब, हाँ, और उसके बाद सोनू वकार फिर 5000 दे रहा है। और माशाल्लाह जमीर साहब 5000 रुपये, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। और सोनू वकार आलम साहब 10,000 रुपये पहले दिए थे, फिर 5000 रुपये, यानी 15,000। उसके नाम पे शेर सुनाने का है। अच्छा मैं शेर सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सोनू वकार साहब 15,000 रुपये दिए, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, घर में उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम। हे देखिए छोटा सा बच्चा, अल्लाह है की नाम छू? अमीर रजा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने 1000 रुपये। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे, आमीन बोले जरा माशाल्लाह। और कोई 5000 वाले जल्दी तैयार हो जा माई भाई, 10 मिनट 5 मिनट और रह गया अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह। है कोई है? तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। 5000 वाले और कोई हैं? अरे भाई 5000 वाले और कोई हैं? कोई मर्दे मुजाहिद इंशाल्लाह, हाँ माँ के नाम पर शेर सुना देंगे। बस एक आदमी और तैयार हो जाए तो माँ के ऊपर में मैं शेर सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 वाले कोई हैं जिनकी माँ चली गई, जिनके बाप चले गए? है कोई नौजवान ऐसा मर्दे मुजाहिद जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मदरसा कंजुल उलूम गरैया की सरजमीन पर माशाल्लाह 5000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से ताउन करना चाहता हो, ओ दान करना चाहता हो, सदका करना चाहता हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा बेटा है मर्दे मुजाहिद? खड़े हो जाए। कोई नहीं है? आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, अल्लाह इतना बड़ा मजमा है। वकार का वालिद वजहुल कमर मरहूम, तहमीना मरहूम, दोनों माँ बाप के नाम से हुए। अल्लाह, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, लेकिन ये वजहुल कमर मरहूम के नाम से, तहमीना मरहूमा के नाम पर, और वकार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपये। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह मरहूम मरहूमा के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाले की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत अता फरमा दे। अब ये 5000 वाले, अब इस सौदा को सस्ता करो, 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 देने वाले इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार इस मजमे के अंदर में? 500, 1000, 1500, 2000, 2500। मेरे बच्चों नौजवानों, कैश नहीं है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, कर दो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। ये 500, 1000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है।
अररिया जाते होगे, भूख लगती होगी, होटल में दाखिल होते होगे, और बिरयानी खाकर, नाश्ता खाकर, चाय पीकर, पान खाकर रोड पर थूक देते होगे। कसम खुदा की 500-1000 रुपये यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों, 500 है। देखिए पहला नौजवान तो है, दूसरा नौजवान माशाल्लाह 1000, 500, 1500, 2000, 2500। स्कैनर मौजूद रखिए। कारी साहब स्कैनर मौजूद रखिए। स्कैनर है, देखिए अभी बच्चे लोग उठेंगे माशाल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह। अल्लाह इन नौजवानों को कबूल ये देखिए नौजवान लोग, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आहा, तू मुझको मिटाएगा, जगा दीजिए, तू मुझको मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा। अल्लाह, ये मरहूम हाजी फूल मोहम्मद साहब की सालो सवाब के लिए 2000 रुपये, अल्लाह मरहूम फूल मोहम्मद साहब के कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आ जाओ नौजवानों, एक आलिम दीन की ये रुमाल है, एक आलिम दीन के कंधे का ये रुमाल है। कुर्बान जाओ और कुर्बान जाओ, ये वारिस अंबिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ 500, 1000, 1500, 2000 देने वाले आ जाओ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पॉकेट में हाथ डालो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आलिम दीन का रुमाल है, ताकि कल क़यामत के दिन कुर्बान जाओ, ये आलिम दिन भी गवाह रहे कि या अल्लाह तेरे महबूब का घर में मैंने पैसा चंदा दिया था। कुर्बान आ जाओ। हाँ मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी हो, दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह तेरे बेटे को मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आ जा भाई आ जाए। अच्छा खुदरा वाला मत आइएगा, 10, 20, 25, 50 वाला, 100 वाला वहीं रहिएगा। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाए, जो खुदरा देना होगा चादर रुमाल में देना। कोई खाते हैं, उन्होंने 1000 रुपया दिया है, आमीन बीमारियों से इसके हिफाजत। आमीन। ए बाबू, रुमाल चादर लेकर कुछ बच्चे खड़े हो जाएं, जिसको 10, 20, 100, 50 देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। अरे मदरसा कंजुल उलूम गरैया के लिए खड़े हो जाओ नौजवानों, चादर रुमाल पकड़ लो माशाल्लाह, घूम जाओ। तालीम वारसदार बेटी मरहूम के नाम से असबाना का 2500 दिया। माशाल्लाह 2500 रुपये एक बहन ने दिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको अपने हाथों से देना आकर दिए, माँ बहनों को पिंडाल में घुमा दिए, बच्चों को भेजिए। अल्लाह भाई, चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं भाई, जिसके पास जा रहे हैं पॉकेट में जो है निकाल कर रख दिए, पॉकेट में जो है रख दिए, दे दिए, है तो दे दिए, नहीं अल्लाह माफ करेगा। 500 रुपये अल्लाह ताला इसके देने को कबूल फरमाए, है तो दे दिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जाने का फेजा मत बनाइए, बैठिए। भी बहुत बड़े बड़े जय्यद आलिमी दीन तशरीफ फरमा है, अल्लाह वाले तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर सुननी है, दुआ करके जानी है। अभी तो जलसा शुरू हुआ है, अभी दुआ बाकी है आपके हक में। आ जाए अल्लाह ताला उनके बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब माशाल्लाह और नाजिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना तशरीफ फरमा, हजरत का खिताब होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जगह की कमी है, वो बच्चे लोग इशारा कर रहे हैं कि जगह ये नहीं है, बैठिए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा जी लगा कर एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अब्दुल वारी साहब दामद बरकातुहुम, ये हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे सरों के ताज हैं, जिनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई। और मदरसा कंजुल उलूम के उस्ताद हज़रत हाफिज़ व कारी कुर्बान साहब और गरैया के जितने नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
सबकी मोहब्बतों ने और सबकी दुआओं के तुफैल में अल्लाह पाक ने मुझे इस जलसे में हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाई। हम सब दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब के जमा होने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले था। देखिए मुसलसल जलसा है, तबीयत खूब बेहतर नहीं है,